अरुणाचल में करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरलिज्म, एजेंट सिस्टम, इसका वजह से जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन वाला टेम्पो, ऑटो, टेकर, कोरियर बन के बैठा है, जो ओपन स्कूलिंग से पास आउट वाला फर्स्ट प्रेफरेंस जॉब मिलता है, और इंडिजिनस कोटा को बाहर वाला आउटसाइडर वाला लेके बैठा है। दैट इज़ वाई with the Arunachal Pradesh young generation socio-cultural and educational society is going to launch a movement against corruption, nepotism, favoritism and agent system which is prevailing in our state। तो आपका माध्यम से इसलिए आज मैं मूवमेंट का टाइटल को पब्लिक का सामने रखूँगा। तो ये है इंडिजिनस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एंड रिफॉर्मेशन 2021 to 22। प्लीज़ ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप एंड लाइक पेज। तो एजेंट को तो एजेंडा को मैं थोड़ा बात करूँगा। इशूज़ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट इज़ रिजर्व एंड अनरिजर्व जॉब अपॉइंटमेंट। तो अरुणाचल में जब भी पोस्ट क्रिएशन होता तो सभी को पता है रिजर्वेशन सीट्स फॉर इंडिजिनस पीपल, अनरिजर्व फॉर जनरल कोटा ना। तो आज दुख की बात है ये है हमारा इंडिजिनस कोटा को भी बाहर वाला को दिया जा रहा है। तो सच टाइप ऑफ करप्शन इज़ अनएक्सेप्टेबल, और ये जो हमारा लिए रेड सिग्नल से कोई कम नहीं है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इंडिजिनस पीपल को चैलेंज करता है। तो आने वाला साल में गवर्नमेंट को इसलिए हम लोग एक ये डिमांड करता है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट करना है, ताकि clear picture job quota and appointment of reserved and unreserved posts, as we can observe that many departments are violating norms and giving the reserved quota to outsider। तो सेकेंड एजेंडा है डिपार्टमेंट कैंटीन। आज का डेट में 99% कैंटीन जो रन बाय आउटसाइडर। तो कुछ लोकल लाइसेंस होल्डर है, टेंडर लेके भी मतलब वो अपॉर्चुनिटी जो बाहर वाला को दिया जा रहा है। इस प्रकार अगर करेगा तो हमारा इंडिजिनस यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगा। तो यूपी में तो हम लोग जाके नहीं चला सकता है, असम में तो जाके नहीं चला सकता है। तो इसलिए हम लोग 3 पॉइंट डिमांड करता है कि टू इमीडिएटली कैंसल ऑल द लाइसेंस ऑफ डिपार्टमेंट कैंटीन रन बाय आउटसाइडर। सेकेंड, टू इमीडिएटली कैंसल ऑल द लाइसेंस ऑफ इंडिजिनस पीपल हु आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू आउटसाइडर टू रन द कैंटीन। थर्ड, all the department canteens should be recorded and given the chance to indigenous people। ये है। और 3 में इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन। आज का डेट में देखिए तो मेजर एक्टिविटी जो आपका चलाता है आपका आउटसाइडर, तो कॉलोनी सेक्टर मेनर एक्टिविटी जो हम लोग इंडिजिनस रन करता है। तो यहाँ पे एक प्रकार हमें रेंटल मिलना मुश्किल, दूसरा प्रकार हमें सिस्टम को लगना मुश्किल। तो इस प्रकार का अनफेवरेबल पॉलिसी को तो इकोनॉमिस्ट हो गया, बिजनेस एक्सपर्ट वाला should be raise their voice against the unfavorable policy of state government and should suggest our indigenous movement against corruption and reformation committee। तो 4th नंबर में है जॉब प्लेसमेंट फॉर इंडिजिनस पीपल। तो सभी को मालूम है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आता है, कंपनी आता है, वो तो मर्जी से नहीं आता है, कोई ना कोई तो हाई लेवल से लेके आता है, मिनिस्टर लेके आता है, या तो वो लोग पर्सन हिसाब से लेके आता है, या तो पार्टनरशिप में लेके आता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना करोड़ उठाना होता हो, जितना पार्टनरशिप करना है करो, मगर हमें इंडिजिनस पीपल के लिए एक प्रोविज़न चाहिए जो प्लेसमेंट के लिए। अब कंपनी भी बाहर से आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बाहर से लाएगा, तो अब बोलिए हम लोग इंडिजिनस यूथ कहाँ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगा। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से ये डिमांड करता है कि एक प्रोविज़न रखो हमारे इंडिजिनस पीपल के लिए। और 5 नंबर में है स्पोर्ट कोटा। स्पोर्ट कोटा स्पेशल स्पोर्ट कोटा तो उसके लिए था जो आपका स्पोर्ट पर्सन के लिए। तो आज दुख की बात है जो नॉन स्पोर्ट पर्सन वाला भी स्पोर्ट कोटा को लिया जा रहा है। तो कुछ जगह में गलत प्लेसमेंट भी किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर में स्पोर्ट कोटा है तो आपको पीटीआई में करना चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट टीचर में आपको प्लेसमेंट करता है। तो वो सब्जेक्ट टीचर इसका वजह से आज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट youths are crying for the shortage of subject teacher।
तो आने वाला साल में इसलिए गवर्नमेंट का साथ हम लोग 10 पॉइंट्स डिमांड करता है। टू कंपल्सरी कंडक्ट द स्किल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हु हैव बीन ऑब्टेन फॉर द जॉब प्लेसमेंट इन स्पोर्ट कोटा, टू वेरीफाई द अपॉइंटमेंट्स ऑफ कैंडिडेट या जॉब होल्डर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड टू कैंसल पोस्ट ऑल द नॉन स्पोर्ट पर्सन। तो 6 में है इलीगल अपॉइंटमेंट ड्यू टू करप्शन ऑफ नेपोटिज्म, फेवरलिज्म, चेन सिस्टम, एजेंट सिस्टम विच इज़ प्रिवेलिंग इन आवर स्टेट। तो इसका वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्ले ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मेरिटोरियस एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु डू नॉट हैव ए गुड फैमिली बैकग्राउंड। तो आने वाला साल में हम लोग ये भी डिमांड करेगा, सबूत का साथ गवर्नमेंट का टेबल तक पहुंचाऊंगा, टू इमीडिएटली कैंसल ऑल द इलीगल अपॉइंटमेंट मेड टू वेरियस डिपार्टमेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ APSSB। तो 7 नंबर में है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। There is famous quote given by the Honorable former Prime Minister late Rajiv Gandhi had said that every rupee is spent by government, only 15 paise reach the intended beneficiary. This trend is prevailing in our state in some place of our state like MG Narega, AAY, etc. Therefore, we would like to appeal all the youths from various districts of Arunachal Pradesh to join the movement of this committee. To set, there will be 3 unit committee. One is Central Executive, District Unit and Monitoring Committee. और 7 नंबर में STPRC सर्टिफिकेट। तो STPRC जो अरुणाचल में in our state, scheduled trip certificate and permanent residence certificate is sample paper or copy that do not have any valuing because it is being enjoyed by non-APST marrying to tribal women gaining the status of ST. Now, therefore, to rectify children born to non-APST men marrying to tribal women to non-APST. Second number, to compulsory take recommendation from village authority and Kalang based society to in order to get STPRC. 9 में है ट्रांस अरुणाचल हाईवे। ट्रांस अरुणाचल में आप सभी को पता है आज तक कोई भी प्रोजेक्ट जो सक्सेस नहीं हुआ, तो इसका वजह से करप्शन का वजह से है मिसचीफ एक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियन। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से भी ये डिमांड करूँगा टू कॉन्स्टिट्यूट ए एक्सपर्ट कमिटी टू इंक्वायरी द पेवमेंट, जियोमेट्रिक एंड कंपोनेंट ऑफ रोड ऑफ द ऑल द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और 10 में है एजुकेशन एंड हेल्थ रिफॉर्मेशन। आप सबको पता है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर का हालत को, कभी कभी एजुकेशन सेक्टर में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स स्कूल चिल्ड्रंस आर क्राइंग फॉर सब्जेक्ट टीचर। तो 8 साल को इतना पोस्ट क्रिएशन होता है, इसका बावजूद भी अब सब्जेक्ट टीचर शॉर्टेज, कहीं ना कहीं यहाँ में DPC में गड़बड़ हुआ होगा, कहीं ना कहीं हमें यहाँ में नॉर्म्स को फॉलोअप नहीं करता होगा। तो आने वाला साल में इसमें गवर्नमेंट का साथ हम लोग सबूत का साथ रखूँगा तो एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में। तो इसलिए हम लोग ये एक्सपर्ट लोग से मैं बोला है कि एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन एल should raise their voice against the worst condition of education and health sector of Arunachal Pradesh for the reformation and should make suggest our movement committee। यही था बात जो। और लास्टली और हम लोग नशी में एक कहावत है, अंडर समाम ये रिजिमो लंबे तबीम ने ये मिंजिमो। इसका मीनिंग जो ये है, जब माँ मरता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को नहीं दे सकते हैं। जब रास्ता में कोई सब जो ब्लॉकेट करता है तो उसको क्लियरेंस के लिए आप किसी को नहीं बोल सकते हैं। जो भी करना आपको रेस्पॉन्सिबल लेना होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ का जितना NGO अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को ये हम लोग इन्वाइट करता है, ये कमेटी को, ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट कमेटी में आइए, हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनाएगा और सेंट्रल एजुकेटिव और मॉनिटरिंग कमेटी हम लोग सेटअप करेगा और 8 इशू में हम लोग एक चेयरमैन बना देगा। तो सभी को हम लोग अपील करता है यहाँ में जोड़िए, वही टास्क है। आप लोग ये 10 पॉइंट डिमांड्स को लेके आप लोग कितना आगे तक ले जाएगा? 10 पॉइंट डिमांड्स है ना, एजुकेशन और हेल्थ ना।
एजुकेशन ऑयल सेक्टर में तो आज का डेट में सबसे डर्टीएस्ट गेम तो यहाँ में ही चल रहा है। तो अभी हम लोग आज जस्ट हम लोग टाइटल और ये दोनों को हम लोग पब्लिक का सामने रख रहा हूँ। आने वाला साल में हम लोग सबूत का साथ में गवर्नमेंट का टेबल में रखूँगा, तो इस आने वाला साल को हम लोग डिस्क्लोज करूँगा।